हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट से, है ना। तो हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना। तो नेचुरल नंबर के केस में हम समझेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट दो तरीके का होता है, एक एडिटिव आइडेंटिटी और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सबसे पहले मैं अगर एक बेसिक डिफरेंस बताऊं आपको इक्वेशन और आइडेंटिटी के बीच में, तो ये 2x प्लस 3 इक्वल टू 5x, और दूसरा इक्वेशन लिखा मैंने 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x, है ना। तो यहाँ पर दो तरह के इक्वेशन लिखे मैंने, है ना। इस इक्वेशन की बात करें तो ये केवल x इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई है, और ये x के सारे रियल वैल्यू के लिए, x के सारे रियल वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई है। तो वैसे इक्वेशन जो x के सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होते हैं उनको आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये आइडेंटिटी हो गया, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, है ना। और ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। इक्वेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या है कि इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट इन विच एक्सप्रेशंस आर, ये एक्सप्रेशंस आर सेपरेटेड बाय इक्वल टू साइन। इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर दो एक्सप्रेशन है, एक 2x प्लस 3 और दूसरा 5x, और ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल टू साइन से सेपरेटेड है। तो इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन। और इक्वेशन क्या है कि इक्वेशन में हो सकता है कि x के सारे वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई ना करे, लेकिन आइडेंटिटी के केस में ऐसा नहीं है। आइडेंटिटी के केस में x के सारे वैल्यू के लिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो ये डिफरेंस हो गया एक इक्वेशन और एक आइडेंटिटी के बीच में। तो अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो एडिटिव आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया। अगर a प्लस एक्स इक्वल टू ए, है ना, अगर किसी नेचुरल नंबर में हम किसी और नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं और रिज़ल्ट चेंज नहीं होता है, जैसे कि ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसमें कि एक और नेचुरल नंबर को हम ऐड करेंगे तो नंबर चेंज नहीं होगा, तो उस केस में जो x का वैल्यू होगा ना, वही आपका एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर x का हम वैल्यू निकालें, और एक बात और कि a, x दोनों क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, x इक्वल टू a माइनस ए, इस a को RHS मिलेगा, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में एडिटिव आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए a और x दोनों क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ जो x का वैल्यू निकल के आया वो तो 0 है, और 0 तो नेचुरल नंबर के सेट में आता नहीं है। इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी नेचुरल नंबर के केस में एग्जिस्ट नहीं करता है। वहीं अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि किसी नेचुरल नंबर में किस नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि वो नंबर चेंज ना करे, ठीक है ना। और यहाँ पर a और x दोनों क्या होने चाहिए, a, x दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालें तो ये मल्टीप्लाई में है, RHS में जाके डिवाइड में हो जाएगा a बाई ए। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया, 1, है ना। तो क्लियरली यहाँ से कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा नेचुरल नंबर के केस में, है ना। जैसे कि इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि किसी नेचुरल नंबर को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम नेचुरल नंबर मिलेगा। जैसे कि 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 ही मिलेगा हमें, नेचुरल नंबर चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे, और नेचुरल नंबर के केस में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी क्या आया, x इक्वल टू 0, और 0 तो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं था। इसीलिए नेचुरल नंबर के केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा जो कि 1 के इक्वल होगा, और एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ तक तो क्लियर है।
तो चलिए अब समझते हैं कि इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं नेचुरल नंबर के केस में। तो इन्वर्स एलिमेंट भी दो तरीके का होता है, एक एडिटिव इन्वर्स और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स इस तरीके से डिफाइन है कि किसी नेचुरल नंबर में हम क्या ऐड करें कि हमें एडिटिव इन्वर्स मिल जाए, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, कि किसी नेचुरल नंबर में हम क्या ऐड करें कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस तरीके से डिफाइन है कि किसी नेचुरल नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बराबर होगा, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो x को ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे और इस केस में x को ही एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि नेचुरल नंबर के केस में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, सो देयरफॉर एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। वहीं पर थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नेचुरल नंबर के केस में 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a इंटू एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो x का क्या वैल्यू आ जाएगा 1/a, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा कि a और x दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, दोनों नेचुरल नंबर के सेट से ही होने चाहिए। तो यहाँ पर x में x को अगर नेचुरल नंबर, अगर x हमें नेचुरल नंबर चाहिए तो a का क्या वैल्यू रखें, a का क्या वैल्यू रखें कि x हमें नेचुरल नंबर मिले। तो जब a नेचुरल नंबर के सेट से होना चाहिए तो a का क्या वैल्यू ले सकते हैं हम, a का वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 5, है ना, a का यही वैल्यू ले सकते हैं ना। तो हम इसमें चेक करेंगे कि किस a के कॉरस्पॉन्डिंग जो x का वैल्यू आएगा वो नेचुरल नंबर होगा। तो केवल एक ही वैल्यू है 1, जिसके केस में x का वैल्यू क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। तो अगर इफ़ a इक्वल टू 1 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/a, 1/a मतलब 1, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। और ये नेचुरल नंबर के सेट में भी आता है, लेकिन वहीं पर अगर a का वैल्यू 2 ले लेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, जो कि नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता है। तो क्लियरली देख सकते हैं कि केवल एक ही एलिमेंट ऐसा मिला, है ना, केवल एक ही एलिमेंट ऐसा मिला जिसका कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और वो एलिमेंट क्या हुआ 1 हुआ। तो सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि केवल 1 ही ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो 1 के बराबर होगा, है ना। तो इस वीडियो में हमने आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट के बारे में पढ़ा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।